नमस्कार भक्तों। ज्येष्ठ मास के पावन महीने में दान और स्नान का विशेष महत्व बताया गया है। आज हम श्रवण करेंगे ज्येष्ठ मास महात्म्य का द्वितीय अध्याय, जिसमें स्कंद पुराण के अनुसार दही चावल के दान की एक ऐसी अद्भुत कथा है जिसे सुनकर यमराज भी चकित रह गए थे। ज्येष्ठ मास महात्म्य द्वितीय अध्याय। स्कंद जी ऋषियों से बोले कि हे ऋषि लोग, ज्येष्ठ मास में देवताओं की संतुष्टि के निमित्त प्रतिदिन ब्राह्मणों को विशेष रूप से दही चावल का दान देना चाहिए। दही चावल दान के महात्म्य को कहने में स्वयं शिवजी भी असमर्थ हैं, फिर भी लोक के कल्याण और निश्चय के लिए मैं कुछ कहता हूँ। ब्राह्मण गौतम की कथा। हे विप्रलोक, अलकापुरी में गौतम नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वो वेदों, धर्मशास्त्रों और पुराणों का ज्ञाता था, परंतु वो द्रव्यहीन, निर्धन और अत्यंत दुखी था। उसने अपने कुटुंब के पालन पोषण की चिंता में घबराकर समस्त प्रकार के कर्म किए। शुभ अशुभ फल को जानते हुए भी उसने हर प्रकार के दान स्वीकार किए। तदनंतर धन के अभाव में उसने चोरों का साथ देकर चोरी की जीविका भी अपनाई, परंतु फिर भी उसे धन प्राप्त नहीं हुआ। अंततः वो अपने कुटुंब का त्याग कर दूसरे देश चला गया। वह पाप बुद्धि ब्राह्मण भूख से व्याकुल होकर बलि में दिए गए अन्न और प्रेत पिंड के अन्न से अपनी जीविका चलाने लगा। वह शमशान में बलि खाने वालों के साथ रहने लगा और समस्त सत्कर्मों से रहित हो गया। अनजाने में हुआ पुण्य, समय बीतने पर वो शक्तिहीन और वृद्धावस्था से जीर्ण हो गया। ज्येष्ठ मास आने पर जब अन्य श्रेष्ठ ब्राह्मण दही भात का भोजन करते थे, तब वो गौतम उनके भोजन के पश्चात छोड़े गए उच्छिष्ट, जूठन पात्रों और अन्य बलिदानों को एकत्र कर लेता था। वो कौतुकवश खेल खेल में उस अन्न को जल सहित पक्षियों और कौओं को दे देता था और स्वयं भी वही भोजन करता था। हे ब्राह्मणों, इस प्रकार उसने ज्येष्ठ मास में अनजाने में ही सही अन्न का दान और पक्षियों की सेवा की। यमदूतों और विष्णु दूतों का संवाद। जब उस ब्राह्मण की मृत्यु हुई, तब यमदूतों ने उसे पाश से बांध लिया। यमलोक ले जाते समय जब वो विलाप करने लगा, तो यमदूतों ने उसे मुदगरों से मारा। इसी बीच विष्णु भगवान के दूत वहां पहुंच गए। दिव्य विमान पर सवार उन विष्णु दूतों ने यमदूतों को हटा दिया और उस ब्राह्मण को दिव्य देह प्रदान कर स्वर्ग ले जाने लगे। जब यमदूतों ने ये बात यमराज को बताई, तो यमराज अत्यंत क्रोधित हुए और स्वयं भैंसे पर सवार होकर वहां पहुंचे। यमराज ने विष्णु दूतों को दंड से ताड़ित किया, जिससे वे विमान छोड़कर भगवान विष्णु के पास पहुंचे और सारा वृत्तांत सुनाया। विष्णु और यमराज का युद्ध। समाचार सुनकर भगवान विष्णु क्रोधित हो गए और गरुड़ पर सवार होकर यमलोक पहुंचे। इंद्रादि देवताओं के साथ यमराज और भगवान विष्णु का भीषण युद्ध हुआ। जब यमराज के दंड से देवता व्याकुल होकर भागने लगे, तब क्रोधित होकर भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से यमराज का वध कर दिया। बाद में ब्रह्मा जी और अन्य देवताओं ने भगवान विष्णु की स्तुति की, जिससे प्रसन्न होकर विष्णु जी ने यमराज को पुनः जीवित कर दिया। यमराज ने अपनी भूल स्वीकार की और भगवान विष्णु से क्षमा मांगी। उपदेश और फलश्रुति। हे अनघ, जब अज्ञानवश अनजाने में किए गए दही चावल के दान का इतना बड़ा प्रभाव है, तो जो मनुष्य जानकर दान करता है, उसके पुण्य का तो कहना ही क्या। ज्येष्ठ मास के विशेष नियम। प्रतिदिन दही चावल का दान करना चाहिए। मार्ग में थके हुए ब्राह्मणों और यात्रियों को दही चावल का भोजन कराना चाहिए। ज्येष्ठ मास में प्रतिदिन पैर धोना, चरण प्रक्षालन चाहिए। ब्राह्मणों का सुगंधित चंदन और पुष्पमाला से पूजन करना चाहिए। विभिन्न प्रकार के पानक, आम का पन्ना, मट्ठा, शरबत आदि से सत्कार करना चाहिए। स्वयं हाथ के पंखे, व्यजन से ब्राह्मणों को हवा करनी चाहिए। हे ब्राह्मणों, जो मनुष्य इस प्रकार ज्येष्ठ मास में स्नान, दान और पूजन करते हैं, वे परम गति के अधिकारी होते हैं। अगर आपको प्रभु की ये पावन कथा पसंद आई हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर इस भक्ति यात्रा का हिस्सा बने। इस पुण्य को अपने प्रियजनों के साथ साझा करना न भूलें। जय श्री विष्णु।